एपिसोड के शुरुआत में एक पुरानी सी बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसमें अलग अलग तरह के शॉप्स थे। वहाँ एक कोचिंग सेंटर भी चलता था जिसकी वजह से वहाँ पे स्टूडेंट्स का आना जाना लगा रहता था। बिल्डिंग में कई जगहों पे क्रैक्स थे और उन क्रैक्स को मॉनिटर करने के लिए कुछ डिवाइस भी लगा हुआ था। सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर इंसू को देखते हैं जो पैरामेडिक्स के सेमिनार में लाइफ सपोर्ट के बारे में बता रहा था। एक पैरामेडिक डिजास्टर सिनेरियो के बारे में पूछता है तो इंसू बताता है कि वैसे सिचुएशंस में डैमेज मिनिमाइज करना जरूरी होता है। जो पेशेंट ऑलरेडी मर चुका है उसे सीपीआर देके वापस लाने के बजाय उन पेशेंट्स पे ध्यान देना होता है जो जिंदा हैं। तभी इंसू के फोन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने का नोटिफिकेशन आता है। फिर हम उसी बिल्डिंग को देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ कोचिंग में पढ़ाई कर रहे थे और कुछ स्टूडेंट्स क्लासेस बंक करके बेसमेंट में डांस प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक से बिल्डिंग के दीवारों और ग्लासेस में क्रैक्स आने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम युंजे को देखते हैं जो वोजिन को अपने पेरेंट्स से ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कराने ले जा रही थी। वहाँ पहुँच के वो देखती है कि उसके डैड नहीं आए हैं, बस उसकी मॉम है। उसकी मॉम बताती है कि उसके डैड को कोर्ट जाना था इसलिए वो नहीं आ पाए। युंजे और उसकी मॉम के बीच अब भी बहुत टेंशन था तो वो रुकना भी नहीं चाहती थी पर वोजिन की वजह से रुकती है। फिर हम डायरेक्टर पार्क और असेंबली वुमेन को देखते हैं। एक्चुअली को ने डॉक्टर चा और डॉक्टर इंसू के अगेंस्ट केस किया हुआ था तो डायरेक्टर पार्क उसे सेटलमेंट के लिए कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे पर को सीधे मना कर देती है और कहती है कि डॉक्टर किम का मेडिकल सेंटर तो अच्छे से चल रहा था तो तुम लोगों ने ट्रॉमा सेंटर बनाया ही क्यों? उसकी तो जरूरत भी नहीं थी और इस लॉ सूट का मेन मकसद वही प्रूव करना है। डायरेक्टर पार्क वापस आकर डॉक्टर चा और डॉक्टर किम को इस बारे में बताते हैं। डायरेक्टर पार्क और डॉक्टर किम दोनों नहीं चाहते थे कि डॉक्टर चा खुद कोर्ट जाएं, पर डॉक्टर चा कहते हैं कि चीजें एक्सप्लेन करने के लिए उन्हें खुद ही जाना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे डॉक्टर्स यहाँ तक कि पैरामेडिक्स के फोन में भी इमरजेंसी अलर्ट आता है। पता चलता है कि रीडेवलपमेंट एरिया में एक बिल्डिंग ढह गई है। ये वही बिल्डिंग थी जिसे हमने देखा था जिसमें क्रैक्स आए हुए थे। मैनेजर जैंग डॉक्टर किम को बताता है कि अभी कैजुअलिटीज के बारे में पता तो नहीं है पर बिल्डिंग में कोचिंग चलता था तो बहुत से स्टूडेंट्स रहेंगे। डॉक्टर किम दोलदम हॉस्पिटल के सारे स्टाफ्स को जमा करके इस बारे में बताते हैं और कहते हैं कि इस डिजास्टर के लिए दोलदम हॉस्पिटल मेडिकल बेस का काम करेगा और यहाँ से हेल्प के लिए टीम्स भी जाएंगे। वो हॉस्पिटल में कोड ऑरेंज डिक्लेयर कर देते हैं। डॉक्टर जैंग यूनटेक से पूछता है कि कोड ऑरेंज क्या है तो वो बताता है कि इसका मतलब ईआर को नए पेशेंट्स के लिए खाली किया जाएगा। जो पेशेंट्स जाने लायक हैं उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और जो नहीं जा सकते उन्हें दूसरे रूम्स में शिफ्ट किया जाएगा। डॉक्टर किम इंसू और वोजिन से फोन पे बात करते हैं। इंसू को हॉस्पिटल आने को बोलते हैं और वोजिन को डिजास्टर साइट पे जाने को कहते हैं। वोजिन के अलावा वो डॉक्टर जैंग, नर्स यूनटेक और मैनेजर जैंग को भी वहाँ भेजते हैं। वोजिन जब निकल रहा था तो युंजे भी उसके साथ जाने को आ जाती है क्योंकि उसे भी डिजास्टर का अलर्ट आया था। हॉस्पिटल की टीम मेडिकल बैग्स पैक करके डिजास्टर साइट की तरफ निकलते हैं। डॉक्टर चा जो कोर्ट की तरफ जा रहे थे उनके फोन में भी मैसेज आता है कि वो वापस आ जाएं क्योंकि हॉस्पिटल में कोड ऑरेंज है। डॉक्टर किम उन्हें कॉल भी करते हैं पर वो उठाते ही नहीं। वोजिन और युंजे जब डिजास्टर साइट पे पहुंचते हैं तो डॉक्टर किम कॉल करके सिचुएशन के बारे में पूछते हैं पर सिचुएशन देखकर दोनों इतना घबरा जाते हैं कि शुरू में तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। फिर वोजिन बताता है कि यहाँ पे ज्यादा स्कूल स्टूडेंट्स ही हैं। डॉक्टर किम समझाते हैं कि सिचुएशन देख के वो इमोशन में ना बह जाए, दिमाग ठंडा रखे तभी ज्यादा लोगों को बचा पाएगा और ये याद रखे कि मेडिकल स्टाफ की सेफ्टी ऐसे सिचुएशंस में नंबर 1 प्रायोरिटी पे होती है। फिर युंजे एक लड़के के पास जाती है जो अपने दोस्त को बचाने के लिए चिल्ला रहा था। युंजे चेक करती है तो उसकी सांसें नहीं चल रही थी। उसे वोजिन की बात याद आती है जिसने बताया था कि डिजास्टर सिचुएशंस में किसी को सीपीआर नहीं दिया जाता है, उसे बचाया जाता है जिसे बचाया जा सके। वो उस लड़के के गले में टैग डालती है जिसमें वो वही डिटेल्स लिख देती है। उसका दोस्त चिल्ला रहा होता है कि तुम तो डॉक्टर हो तो तुम कुछ कर क्यों नहीं रही, इसे सीपीआर क्यों नहीं दे रही हो। युंजे कहती है कि उनका एम जो मर गए हैं उन्हें वापस लाना नहीं है बल्कि जिंदा लोगों को बचाने का है। वो लड़का अब भी रोता हुआ अपने दोस्त को बचाने को बोल रहा था और अचानक से उसकी ही कंडीशन खराब होने लगती है।
फिर हम वोजिन को देखते हैं। वो अपडेट्स लेता है तो उसे पता चलता है कि अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। वो तो अच्छा था कि कोचिंग के जो टीचर थे उन्हें शक हो गया था और वो बहुत से स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट कर चुके थे। अब हॉस्पिटल की टीम भी वहाँ पहुँच गई थी। वोजिन जैंग से कहता है कि उन पेशेंट्स को पहले चेक करे जिन्हें पैरामेडिक्स हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इधर युनजे जिस लड़के के साथ थी वो सांस ही नहीं ले पा रहा था। युनतेक मेडिकल बैग लेकर उसके पास आता है। युनजे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि इस लड़के के चेस्ट और लंग के बीच एयर जमा हो गई है। युनतेक की हेल्प से वो एक्स्ट्रा हवा निकालकर पेशेंट को स्टेबल करती है और फिर उसे ट्रॉमा सेंटर भिजवा देती है। दूसरी तरफ डॉक्टर किम नर्स ओ को बता रहे थे कि अभी जो इमरजेंसी पेशेंट्स आएंगे उन्हें दोलदम हॉस्पिटल के ईआर में भेजना है और जो क्रिटिकल पेशेंट्स होंगे उन्हें ट्रॉमा सेंटर में रखना है। वोजिन के नहीं होने पे जनरल सर्जन्स की कमी थी तो डायरेक्टर पार्क को हेल्प करना था। डायरेक्टर पार्क डॉक्टर किम से कहते हैं कि उन्हें पहले कुछ देखना चाहिए। एक्चुअली न्यूज में दिखाया जा रहा था कि असेंबली वुमेन को रीडेवलपमेंट एरिया के विजिट में थी और उसी बिल्डिंग के शॉप ओनर से मिलके उन्हें कन्विंस कर रही थी कि वो बिल्डिंग खाली कर दे और उसी समय बिल्डिंग ढह गई थी। अभी असेंबली वुमेन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। इधर डिजास्टर साइट में मैनेजर जैंग युनजे से कहता है कि उसे हॉस्पिटल बुलाया जा रहा है कि डॉक्टर चा के नहीं होने से वहाँ कार्डियक सर्जन्स की कमी हो गई है। जाने से पहले युनजे वोजिन की तरफ देखती है जो पेशेंट्स को ट्रीट करने में लगा हुआ था। एक पैरामेडिक आकर वोजिन को बताता है कि बेसमेंट में उन्हें सर्वाइवर्स मिले हैं। वोजिन एक पैरामेडिक से बात करता है जो बेसमेंट में घुसा था और वो पैरामेडिक बताता है कि यहाँ कोचिंग का टीचर बुरी तरह से इंजर्ड है। एक लड़की पीछे से रोती हुई बताती है कि हमारी वजह से इनकी ये हालत है, ये हमें ही बचाने आए थे। पैरामेडिक बताता है कि बेसमेंट में टोटल 5 सर्वाइवर्स है। एक लड़का बेहोश है और बाकी लोगों को हल्की चोटें आई हैं। बस टीचर की हालत सीरियस है। इन लोगों को रेस्क्यू करने में समय लग सकता था और तब तक उस टीचर का सरवाइव करना मुश्किल था। तो वोजिन कहता है कि वो खुद वहाँ नीचे जाकर उसे थोड़ा स्टेबल करेगा ताकि रेस्क्यू टीम के आने तक वो जिंदा रह पाए। युनजे और पैरामेडिक वोजिन को मना करने लगते हैं क्योंकि बिल्डिंग के फिर से ढहने के चांसेस थे। युनतेक रिमाइंड भी कराता है कि एक्सीडेंट साइट्स में मेडिकल स्टाफ की सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, पर वोजिन कहता है कि उस टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को बचाने में अपनी जान खतरे में डाल दी है तो मैं उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। तो युनतेक कहता है कि फिर वो भी उसके साथ जाएगा। अब इधर दोलदम हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर में सारे पेशेंट्स को लाया जाने लगा था और सारे डॉक्टर्स उनको ट्रीट करने में लग गए थे। जैंग वोजिन और युनतेक को बिल्डिंग के अंदर जाते देखता है तो घबरा जाता है और डॉक्टर किम को कॉल करके बताता है। ये भी बताता है कि फिर से बिल्डिंग के ढहने के चांसेस हैं। ये सुनकर डॉक्टर किम एकदम परेशान हो जाते हैं। वो वोजिन और युनतेक दोनों को कॉल ट्राई करते हैं पर कोई नहीं उठाता। फिर वो एक पैरामेडिक को कॉल करते हैं जो दोनों के साथ बेसमेंट में उतरा था। वोजिन उस समय उस टीचर को बचाने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर किम वोजिन को डांटते हैं कि तुम लोगों को अंदर जाने की क्या जरूरत थी। वोजिन बताने लगता है कि पेशेंट की कंडीशन बहुत खराब थी इसलिए उसे आना पड़ा। उसके पैर दबे हुए हैं और निकल ही नहीं पा रहे। उसके पेट में इतनी ज्यादा ब्लीडिंग है कि अल्ट्रासाउंड से भी ऑर्गन्स दिख नहीं रहे। उसके स्प्लीन और लिवर भी डैमेज लग रहे हैं। डॉक्टर किम पूछते हैं कि तुम्हारा क्या प्लान है, तुम कुछ सोच के ही तो अंदर गए होगे। तो वोजिन कहता है कि वो उस पेशेंट को फर्स्ट एड देगा ताकि रेस्क्यू टीम आने तक वो सरवाइव कर पाए। युनजे को भी फिर पता चलता है कि वोजिन बिल्डिंग के अंदर गया है। वो बहुत डर जाती है पर किसी तरह खुद को संभालती है और डायरेक्टर पार्क के साथ एक कंबाइंड सर्जरी करने को जाती है। डॉक्टर किम अब भी डॉक्टर चा को कॉल ट्राई कर रहे थे पर वो फोन ही नहीं उठा रहे थे। इस पे डॉक्टर किम को गुस्सा भी आ रहा था। वोजिन भी युनतेक की मदद से पेशेंट को अब थोड़ा स्टेबल कर देता है और एक एक करके सारे स्टूडेंट्स को बाहर भेजने लगता है। एक लड़की जाने से मना कर देती है और कहती है कि वो अपनी टीचर के साथ ही जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो गिल्ट में थी। बिल्डिंग गिरने के पहले जब वो टीचर उन्हें बाहर निकालने के लिए आए थे तो उसने जाने से मना कर दिया था, बल्कि उस टीचर पे चिल्लाई भी थी। वोजिन किसी तरह इस लड़की को समझाकर ऊपर भेजता है। फिर हम असेंबली वुमेन को देखते हैं जो उसी बिल्डिंग के एक टूटे हुए शॉप में फंसी हुई थी। होश आने पे वो किसी तरह बाहर कॉल करती है। उसके आदमी तो चाहते थे कि उसे ही सबसे पहले निकाला जाए, पर रेस्क्यू टीम वाला कहता है कि पहले जिन बच्चों को निकाल रहे हैं उन्हें निकालेंगे और उसके बाद ही को निकालेंगे।
वोजिन ने अभी उस लड़की को बाहर भेजा ही था कि बिल्डिंग फिर से एक बार ढह जाती है। वोजिन पेशेंट को बचाने के लिए उसे कवर कर लेता है। बाहर जो लोग थे सब डर जाते हैं। ट्रॉमा सेंटर में नर्स भाग के जाके डॉक्टर किम को बताती है तो डॉक्टर किम डर के पैनिक करने लगते हैं। इधर युनताek को होश आता है तो वो किसी तरह उठकर वोजिन को ढूंढने लगता है तो देखता है कि वोजिन मलबे के नीचे दबा था और उसके हाथ में रॉड्स घुसे हुए थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।